तो पिछली वीडियो में बुढ़ऊ के साथ गेम शुरू हो चुके थे। उसोगुई ने एक बंदा छत पे और दो नीचे पेल दिए थे। पिछली वीडियो में 50 लाइक्स करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर 50 लाइक्स तो तुम लोग करवा दे रहे हो, इसलिए नेक्स्ट पार्ट अब 70 लाइक्स पे निकालेंगे। और फिलहाल कहानी को आगे देखते हैं। तो भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि बाकू के पास 4 गन्स हैं और एक हॉस्टेज, तो अपर हैंड तो है उसके पास। स्टिल उन्हें कोई क्लिनिक नाम का रूम दिखता है, कोई लैब टाइप थी शायद ही, ये लोग उसमें चले जाते हैं कि क्या पता कुछ काम का मिल जाए। काजी को अब लेकिन डर लग रहा था, और वो लगना भी चाहिए क्योंकि अगले बंदे के पास इनके मशीन गन और एक सब मशीन भी काफी नहीं थी, इसलिए बुढ़ऊ करता है कुछ कांड। वो निकालता है अपना फाइनल ट्रैप, जो उसका फाइनल मर्सिनरी था जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसका नाम था मार्को, एंड वो उसको लड़ने के लिए नहीं भेजता। वो मार्को के कोई इंजेक्शन टाइप लगाता है जिससे उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी रोडेम जाग जाती है, एंड ही इज द डेंजरस वन। देन ही ऑर्डर्स to kill everyone in this building which includes his own men। और वो सबसे पहले उसे अपने ही बंदों को मारने के लिए भेजता भी है। और ये बात सुनने के बाद उसके बाकी के लोग भी फट जाते हैं। तो जो हॉस्टेज और सब मशीन गन वाला बंदा था वो उसोगुई और काजी से कहते हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे बहुत ज्यादा ट्रैप्स हैं, तो लेट्स कोऑपरेट एंड लीव दिस बिल्डिंग नाउ। बट रोडेम को किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दीवारें तोड़ता ताड़ता तुरंत उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर बाकी के सब लोग थे। एंड स्ट्रेंज पार्ट इज कि उसे देख के उसोगुई को भी थोड़ा सा डर लग रहा था, वो भी हल्का सा सरप्राइज था। उसोगुई ने जैसे ही उसे देखा, उसे लगा कि जैसे ग्रिम रीपर ने उसे पकड़ रखा, और तुरंत उसने काजी से कहा भाग। और ऐसी सिचुएशन में भी भाई को फुल मजा आ रहा है, डर वर क्या होता है उसको मालूम ही नहीं। बट फिर काजी को याद आता है कि एक बार उसोगुई ने ही कहा था कि when someone is having fun then there will be openings। इसका मतलब कि उसोगुई का प्लान अभी परफेक्ट नहीं है, बट उसोगुई सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई विल विन। रोडेम के पैर में थोड़ी लगी हुई थी, तो एक सोल्जर ने सोचा कि अभी वो उसे मार सकता है, लेकिन रोडेम इज बियॉन्ड व्हाट ए नॉर्मल ह्यूमन कैन डू। पूरे कमरे में घूम घूम के रोडेम ऐसी मूवमेंट करता है कि गोली भी मशीन गन की उसे छू नहीं पाती। रोडेम फिर खिड़की के बाहर कूद जाता है। गार्ड को लगता है कि वो बच जाएगा, बट रोडेम कहीं भागा नहीं था, वो खिड़की के नीचे वहीं लटका हुआ था। और जैसे ही गोलियां बंद हुई वो तुरंत वापस आ गया। रोडेम उसके पीछे खड़ा हुआ था और उसने सोल्जर के पास एक बाल्टी रखी हुई थी। उसको बोला कि भाई वो बाल्टी लेके अपने पास आओ और ऐसे गोदी में लेके उसे खड़ा हो जाए। सोल्जर ने पूछा क्यों? रोडेम ने कहा कि कुछ लीक होने वाला है। सोल्जर ने कहा क्या? तो रोडेम ने कहा पीछे घूम, खुद पता चल जाएगा। और जैसे ही वो पीछे घूमा, रोडेम ने उसका सर काट दिया और उसका गला उसी बाल्टी में जाकर गिरा जो उसने खुद पकड़ी हुई थी। मीनवाइल काजी की तो फटली। वो बाकू से बोलता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर बंदा है, बट उसोगुई इज उसोगुई। वो बोलता है कि भाई देख, भागना इज ऑलवेज एन ऑप्शन, पर क्या तू उस बुढ़ऊ को अपने कर्मों की माफी मांगते हुए मेरे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहता? बुढ़ऊ ने आर्मी की सीक्रेट इंटेल का यूज करके एक ऐसा केमिकल बनाया था जिसे तुम ह्यूमन बॉडी एंड माइंड की मैपिंग चेंज कर सकते। तभी उसने रोडेम के माइंड का वॉल अपार्ट जो रिफ्लेक्सेस और फिजिकल एबिलिटीज को लिमिट करता था उसको खत्म कर दिया। एंड इस प्रोसेस को रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो एक तरीके से इफ कैप्टन अमेरिका वाज इन एन एनिमे। अच्छा, और बुढ़ऊ इतना नालायक था कि उसने खुद के ही बेटे पर ये सारे कांड करे थे। तो मतलब मार्को उसका खुद का बेटा था। मार्को पर एक्सपेरिमेंट कर करके एक दिन उसके ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स हुए और उस दिन मार्को खत्म हो गया एंड उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी रोडेम जाग उठी। उसके बाद हमें पावर इज लाइफ का एक लेसन दिखता है जो कि तुम पैनल से पढ़ सकते हो। मीनवाइल आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू गाइस अबाउट। तो आई नो कि उसोगुई मांगा के बहुत ज्यादा फैंस और उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आती है, बट उन रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो उतने व्यूज शायद नहीं आते मेरे पास। फर्स्ट पार्ट निकाला इट वाज लेस देन 1000 व्यूज, सेकंड पार्ट निकाला इट वाज लेस देन 500 व्यूज, एंड थर्ड पार्ट बस रिक्वेस्ट की वजह से मैं निकाल रहा हूं, बट आई डोंट थिंक इस पर मुझे 300 व्यूज भी मिलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये इतनी ज्यादा अच्छी मांगा है कि मुझे लगता है कि इतने कम व्यूज पर इसे निकालना इस मांगा के लिए एक डिसरिस्पेक्ट है। तो आई हैव अ फ्यू थिंग्स अप माय स्लीव्स। मैं उन चीजों को ट्राई करके देखूंगा। अगर उसोगुई के व्यूज बढ़ते हैं तो ठीक है, वरना हो सकता है कि ये वीडियो इसकी लास्ट वीडियो। मैं इसमें अबैंडन्ड बिल्डिंग आर्क को तो खत्म कर दूंगा जो ये भी चल रही है, बट उसके आगे ऐसे नहीं कि हम कुछ निकालेंगे नहीं। वी वोंट लूज ऑल होप। हम इसके ऊपर भी एक एम रखेंगे विच इज 70 लाइक्स। अगर ये एम पूरा होता है तो फिर हम डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर निकालेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, बट आई नीड मोर व्यूज टू गेट गोइंग, क्योंकि अगर 70 लोग भी नहीं है ऐसे जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग इट ना। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। और चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेफरी हमें बताते हैं कि जब उसोगुई के पास इनफ पावर आ गई थी तब उसने सरपासिंग द लीडर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें तुम काकेरो के लीडर के अगेंस्ट बैटिंग करते हो और तुम किसी भी चीज की शर्त लगा सकते हो, और इसीलिए उसोगुई ने बेट किया था एवरीथिंग व्हिच ऑफ कोर्स इंक्लूडेड हिज ओन लाइफ। एंड लीडर की बेट थी हर बार की तरह उसकी खुद की पोजीशन। एंड आज तक कोई भी इस चैलेंज को नहीं जीत पाया। उसोगुई बेट लगाते हैं कि इस एरिया के ऊपर से अगले आधे घंटे के अंदर कुछ एयर व्हीकल्स निकलेंगे, बट आधा घंटा हो जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसोगुई प्लान मोर देन 100 व्हीकल्स टू पास थ्रू दैट एरिया विद इन दोस 30 मिनट्स, बट ही कुडंट इवन एग्जीक्यूट हिज लिटरली परफेक्ट प्लान, क्योंकि उस टाइम पर जो उसके पास सोल्जर्स थे वो सारे उसको काकेरो ने ही दिए थे और वो इसी स्पेसिफिक दिन के लिए ही दिए थे। बट लीडर ने उसका पैसा पावर सब कुछ लेके उसको बोरिंग बोल के उसे जिंदा छोड़ दिया। ये बोला कि अगर कभी मुझे तेरी याद आई तो तेरी जान ले लूंगा, वरना पड़ा रह तू ऐसे। फिर रेफरी कहता है कि दैट डे उसोगुई लॉस्ट एवरीथिंग। एंड उसके बाद बस ये टुच्ची सी गैम्बलिंग कर रहा है, वो भी काकेरो की मेंबरशिप के लिए। बट देन एट दैट मोमेंट इट हिट्स द रेफरी दैट इट वाज पार्ट ऑफ हिज प्लान। उस दिन काकेरो के लीडर से हारना वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज स्क्रिप्ट।
उसोगुई वो पैसों का बैग और जैकेट एक कोने में रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यहीं कहीं पर एक ट्रैकर है जिससे बुढ़ऊ को पता चल रहा है कि वो कौन से फ्लोर पर है। तो वो बैग और जैकेट को वहां छोड़ने से बुढ़ऊ को लगेगा कि वो लोग इसी फ्लोर पर हैं और उसी बात का वो लोग फायदा उठाएंगे और सीधा बुढ़ऊ के कमरे में चले जाएंगे। क्यूतारो फिर रोडेम को ऑर्डर करता है कि भाई तू 4th फ्लोर पे जा और इतने में रेफरी कुछ पेन उससे शायद गिर गया था, उसने वो उठा के वापस अपनी जेब में रखा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाय द वे, क्योंकि वो शायद एक पेन शेप का वायर ट्रैप था जो कि उसोगुई हमेशा अपने पास रखता है और उसने जानबूझ के उसको वहां पे गिरा दिया था। और रेफरी के अकॉर्डिंग क्यूतारो के बुलाने पे उसोगुई यहाँ पर नहीं आया था। ये गैम्बलिंग ऑलरेडी उसके प्लान का पार्ट है क्योंकि क्यूतारो के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड में भी थे, तो हो सकता है कि बाकू को अपनी पावर वापस चाहिए हो और इसीलिए उसको वो कनेक्शन चाहिए। एंड काकेरो की मेंबरशिप उसके लिए बस एक बोनस है। रेफरी क्यूतारो को बताता है कि बाकू कभी भी रोडेम से डायरेक्टली नहीं लड़ेगा और उसका बेस्ट पार्ट शायद यही होगा कि वो घूम फिर के वापस इसी कमरे में आएगा। इसलिए क्यूतारो रोडेम को ऑर्डर कर देता है कि भाई तू 5th फ्लोर पे इसी कमरे में वापस आ जा। और क्योंकि क्यूतारो रोडेम को हमेशा सही फ्लोर पे भेज रहा था, इससे बाकू को भी पता चल जाता है कि ट्रैकर बैग और जैकेट में तो नहीं था। फिर स्टार्ट होता है बाकू का प्लान बी। बाकू 6th फ्लोर पे चला जाता है और क्यूतारो रोडेम को भी वहीं पे भेज देता है। फिर उन तीनों का फेस ऑफ हो जाता है। रोडेम काजी को मारने के लिए आता है, काजी थोड़ा सा लड़खड़ाता है लेकिन फिर वो बाकू के पास पहुंच जाता है और बाकू और क्यूतारो में से कोई तो अपना लास्ट गेम खेल रहा है इस टाइम पे। रोडेम फिर बोलता है फूट, क्योंकि उसके पैरों में कैलट्रॉप्स लग गए थे जो कि काजी ने जब गिरने की एक्टिंग करी थी तब उसने वहां पर वो बिखेर दी थी। बाकू ने फिर क्यूतारो से कहा कि बुढ़ऊ औकात में रह वरना मारा जाएगा। एंड देन क्यूतारो को रियलाइज होता है कि बाकू भी इस कमरे की बातें सुन रहा है। कैसे? एंड इट टर्न्स आउट कि रेफरी ने जो वो पेन उठाया था वही बाकू का कम्युनिकेशन डिवाइस था। क्यूतारो फिर रेफरी पर पार्शियल होने का आरोप लगाता है बट रेफरी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रोडेम बाकू की तरफ भाग के जाता है। बाकू ने बीच में एक ट्रैप सेट कर रखा था एंड रोडेम को उस ट्रैप के बारे में ऑलरेडी मालूम था एंड वो एक सोल्जर को एज ह्यूमन शील्ड यूज करके उस ट्रैप से बच जाता है। जब काजी ने गिरने की एक्टिंग करी थी तब उसने ना सिर्फ वहां पे कैलट्रॉप्स बिखेरे थे बल्कि ऊपर एक वायर ट्रैप्स लगा था, वो उसके नीचे से झुक के बाकू के पास चला गया था और वही वायर ट्रैप रोडेम ने अभी भी ट्रिगर किया था। और ब्लास्ट होने की वजह से चोट तो बाकू को भी लगी थी, तो क्यूतारो उसकी तरफ एक रुमाल फेंकता है और बोलते कि ले खुद को इससे साफ कर ले और फिर मैं तुझे छोड़ दूं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाकू अब हार चुका और किसी हारे हुए बंदे को जो ऑलरेडी मरने वाला है उसको थोड़ी सी उम्मीद दे दो कि भाई तू जी जाएगा और उसके बाद उसे मारो तो और ज्यादा मजा आएगा बुढ़ऊ को। और बाकू को इस बात का ऑलरेडी मालूम है, इसीलिए वो क्यूतारो से बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं हार गया तो मुझे मार दे लेकिन काजी को जिंदा छोड़ दे बस। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर बुढ़ऊ काजी को मार देगा एंड वो फिर थोड़ी देर तक बस यही करते रहते कि मुझे मार दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मुझे मार दो। और इस बात से क्यूतारो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रेफरी फिर बाकू की तारीफ करता है और बाकू उधर से बोल रहा होता है कि माय विक्ट्री इज नाउ ऑलमोस्ट डिसाइडेड। क्यूतारो वहां से चिल्ला रहा होता है कि रोडेम किल हिम, रोडेम किल हिम, लेकिन रोडेम को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था क्योंकि उस एक्सप्लोजन में बाकू का मेन एम था सोडियम हाइड्रोक्साइड एयर में मिक्स करना और उसने थोड़ी सी सोडियम हाइड्रोक्साइड उस सोल्जर में भी लगा दी थी जिसका शील्ड की तरीके से यूज किया था रोडेम ने। और उसने फिर उन्हीं हाथों से अपनी आंखें भी मल ली तो उसकी आंखें भी खराब हो गई और सुनाई तो उसे कुछ वैसे ही नहीं दे रहा था। और ये सारे केमिकल्स उसने तब उठाए थे जब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि वो किसी क्लिनिक नाम के रूम में गया था वहां पे से। एंड गजब की बात यह है कि उस सोल्जर को भी वहां पर लाके उसोगुई ने ही रखा था एंड उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि रोडेम खुद ही भागता वो उस ट्रैप में घुस गया था। ना वो एक रोडेम है जिसको ना सुनाई दे रहा है ना उसे दिखाई दे रहा है और उसके सामने उसोगुई है जिसके हाथ में एक गन भी है। उसोगुई रोडेम के ऊपर एक गोली चला देता है और उस मोमेंट में रोडेम को अपनी पुरानी मेमोरी सारी याद आने लग जाती है एंड वो फिर खुद से ही पूछता है कि हु वाज आई। क्यूतारो को मालूम है कि वो हारने वाला है तो वो सोचता है क्यों ना मैं रेफरी को ही मार दूं, क्योंकि अगर यही मर गया तो किसी को पता ही नहीं होगा कौन जीता कौन हारा। बट रेफरी अलग लेवल का ओपी, वो तुरंत से पहले उसको हम्बल कर देता है एंड उतने में उसोगुई भी उसके रूम में आ जाता है। क्यूतारो फिर बताता है कि मार्को उसका कोई बेटा नहीं है, उसने किसी गाँव पर एक बार अटैक किया था और उसके विलेजर्स पर फिर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड वहां का ही एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था मार्को जिसको वो उठा के यहाँ पर ले आया था। क्यूतारो फिर अपनी हार मान लेता है और उससे बोलता है कि ठीक है अब तू शांति से यहाँ से चला जा, लेकिन उसोगुई को कहाँ चैन था। वो बोलता है कि पहले तो मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद शांति से यहाँ से घर जाऊंगा। फिर वो क्यूतारो से उसका सब कुछ मांग लेता है। बुढ़ऊ उसको फिर 20 मिलियन कैश और अपनी सारी प्रॉपर्टीज दे देता है और बोलता है कि भाई प्लीज चला जाए यहाँ से। और उसोगुई बोलता है कि अब तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब तेरी मेरी हो चुकी है तो ये प्रॉपर्टी भी तो मेरी है, तो मैं नहीं तू जाएगा यहाँ से और जा बाहर जाके दिखा। बाकू अकेला उस रूम में आया था तो सबको लगता है कि अब जब क्यूतारो बाहर है वो भाग रहा है तो फिर काजी उसके पीछे जाएगा, इसलिए क्यूतारो सबसे पहले जाके वो सब मशीन गन उठा लेता है ताकि वो काजी से लड़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसोगुई ने तुरंत उस बुढ़ऊ की आवाज कॉपी कर ली थी और फिर वो उसी का कम्युनिकेशन डिवाइस उठा के रोडेम को फिर से ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है। क्यूतारो ने रोडेम को देख के थोड़ा सा रिलीव्ड फील किया, लेकिन रोडेम को अभी भी ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। बस उसके कान इतने ही ठीक हुए थे कि वो ट्रांसमीटर जो भी लगा हुआ है वो बस उसकी आवाज सुन पाए और उसका दूसरा कान जो था वो उसोगुई ने पूरा स्टफ कर दिया था अच्छे से। और फिर उसोगुई रेफरी को बताता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस तो वहां पर कभी थी ही नहीं, वो तो बस 2 डिटर्जेंट थे जो कि उसको बैग जब वहां पे वो रख रहा था बैग और जैकेट तब उसको मिल गए। वो डिटर्जेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे लेकिन बस रोडेम को थोड़ी देर के लिए दिखना और सुनना बंद हो जाए इतना काम कर सकते थे। और उसने फिर रोडेम के एक और कोई सा केमिकल भी डाल दिया था जिससे तुरंत के तुरंत उसकी मसल जो थी वो सारी की सारी रिलैक्स हो गई और फिर बस रोडेम बुढ़ऊ को सारे में भगा के मारता और बाकी के सारे लोग बैठ के वहां पर मजे लेते। ऑल्सो वो ट्रांसमीटर जिससे बुढ़ऊ को पता चल रहा था कि ये लोग हैं कौन से फ्लोर पे, वो उनके जीते हुए एक सिक्के के अंदर
अंदर था। रेफरी उससे पूछता है कि तू यहाँ पर रोडेम को ही लेने आया था ना, तो उसोगो इस बात को मना कर देता है कि इसके जैसे किलिंग मशीन का मुझे क्या। और फिर बाद में जब उसोगो रोडेम से मिलता है तो रोडेम उससे पूछता है कि हु एम आई। वो फिर रोडेम को बोलता है कि तेरे पास पूरी जिंदगी इस बात का पता लगाने के लिए, तो खुद ही पता लगा लियो। और फिर वो रोडेम को अपनी टीम में ले लेता है। बस वो इतना वादा करता है रोडेम से कि आज के बाद तुझे कभी किसी को मारने का ऑर्डर कोई नहीं देगा। और फिर बस खुशी खुशी इस बिल्डिंग से सब लोग वहां से बाहर चले जाते हैं और ये अबैंडन्ड बिल्डिंग आर्क यहीं से खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने 12 से लेके 22 चैप्टर्स तक कवर किए थे। और आगे की मांगा देखने के लिए पिछली वीडियोस पे थोड़े व्यूज वगैरह बढ़वाओ यार, और इस वाली वीडियो पे 70 लाइक्स लेकर के आओ। और तब तक तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।